नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे खास शो में। 24 के 24 चेहरे जो खूब सुर्खियां बनाएंगे, रिफॉर्म्स की राजनीति लाएंगे और आपके लिए ढेरों एक्शन लेकर आएंगे। ये नाम कॉर्पोरेट जगत से भी हैं, ये नाम मिनिस्ट्री, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक वर्ल्ड से भी हैं, और ये नाम है इंटरनेशनल लेवल पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से जुड़े हुए भी हैं और एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड से भी जुड़े हैं। प्रशांत, ये शो बहुत खास होने वाला है। बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से भरा शो है। यहां पर हम आपको विशुद्ध जानकारी देंगे और उसके जरिए कोशिश यही है कि 2024 के उन बड़े चेहरों की बात की जाए जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जिन पर निगाहें हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। तो फटाफट अंदाज में आपके सामने वो 24 चेहरे लेकर आते हैं जो गेम चेंजर बनने वाले हैं। तो सबसे पहला नाम आता है एक ऐसे लीडर का, जी हां, एक ऐसा लीडर जो कि बात करें पॉलिटिकल पावर की, बात करें आर्थिक नीतियों की, मजबूत फैसलों की रफ्तार की, या फिर ग्लोबल राजनीति की दशा दिशा को आयाम देने की। ऑफ कोर्स ये नाम क्रिस्टल क्लियर सभी को पता होगा, और ये हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 3 राज्यों में जिस मोदी ब्रांड ने अकेले दम पर ही बम्पर जीत दिला दी, उसी चेहरे की अगुवाई में बीजेपी 2024 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आम चुनाव में उतरेगी। राम मंदिर के आधारशिला, इसकी चाहे बात हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, और बात ही हो चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, मोदी सरकार का ये लक्ष्य भी है और एजेंडा भी। तो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और साथ ही थर्ड टॉप इकोनॉमी की बात की जा रही है, इसी कड़ी में अगला नाम जुड़ता है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, जो 2024 के 24 चेहरे के टॉप नेम में भी शामिल है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका। और इस टास्क के लिए पीएम मोदी का जो कुशल नेतृत्व तो है ही, लेकिन इकोनॉमी के फ्रंट पर नीतियों को अमली जामा पहनाने का एक जो विल पावर होता है, जो एकदम फ्रंट से किसी चीज को लेकर इच्छा शक्ति दिखाना, उसे एग्जीक्यूट करना, वो सभी निर्मला सीतारमण में साफ तौर पर नजर आया। 2024 के चुनाव होने हैं, लिहाजा इस बार अंतरिम बजट आएगा और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पर चुनावी साल में इनकम टैक्स लिमिट को बढ़ाने के साथ साथ सभी वर्गों को साथ लेकर चलने, खुश करने के लिए भी अपने पिटारे से कुछ ना कुछ खास छूट देने, इन सारी चीजों पर निगाहें रहेंगी और स्पेशल ऐलान का दबाव तो प्रियंका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगला शख्सियत कौन होगा प्रशांत? अगर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बढ़ती है, अगर इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की होती है, तो इसका क्या मायने है? इसका मायने यह है कि आपकी इंडाइसेस यानी स्टॉक मार्केट में भी वो रिफ्लेक्शन दिखेगा। बेहतर इंडेक्स, जिस तरह से अब इस वक्त हम 22,000 की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, ये जर्नी चलती रहेगी, ये सफर चलेगा और भारत का शेयर बाजार लगातार नए कीर्तिमान बना रहा है और आगे भी बनेंगे। 29 नवंबर को मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर लिया है भारतीय बाजारों ने। मार्केट में जितने भी डीआईज हैं, उनका लगातार सपोर्ट, लगातार कुशन बना हुआ था। अब तो एफआईज और एफपीआईज भी वापस आ गए, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये ट्रिगर्स ग्रोथ के मौके के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज यानी सेबी के लिए भी बड़ी चुनौती, बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। तो माधवीपुरी बुच खास नजर में होंगी, खास चर्चा में होंगी। बिल्कुल सही कहा प्रियंका, माधवीपुरी बुच, ये नाम मेरे ख्याल से एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ होती है या किसी इवेंट में भी होती है, बस निगाहें होती हैं कि माधवीपुरी बुच आखिर कहने क्या वाली हैं। तो जो सिनेरियो है इस पूरी स्थितियों में जो आपने बताया, उसमें सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने पद संभालने के साथ कई सारे सुधार किए, रिफॉर्म्स किए, और 2024 में तो उन पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेडिंग में और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ ज्यादा निवेशकों को फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इस पूरे सिस्टम में लाने की एक चुनौती भी होगी और एक जिम्मेदारी भी होगी। तो इस चुनौती और जिम्मेदारी के बीच में देखिए कितने सारे कदम उन्होंने उठाए 2023 में, 2024 में और क्या क्या हो सकता है। एक बार 2023 की बड़ी बातों की बात करते हैं। गिफ्ट निफ्टी की आपको बात याद होगी, कहां हम सिंगापुर निफ्टी ट्रेड करते थे, अब हम गिफ्ट निफ्टी अपने भारत में, अपने गुजरात में ही ये गिफ्ट निफ्टी आई। नॉन ट्रेडिंग आवर्स में ट्रेडिंग होने से एनएससी पर भी ट्रेडिंग के आवर्स बढ़ाने का दबाव है, लेकिन इसके लिए फंड हाउसेस को एक प्लेटफॉर्म पर लाना जरूरी है, और इसके लिए भूमिका किसकी होगी, खास बताइए प्रशांत। बिल्कुल, और वो नाम जब आपने इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ा तो एक नाम सामने आता है दीपम सचिव का, तुहीन कांत पांडे। जी हां,
चुनौतियां दीपम सचिव के लिए भी कम नहीं और आईडीबीआई की विनिवेश की बोली की प्रक्रिया नए मापदंड तय करने हैं। साथ ही जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है यानी एससीआई है, कॉनकॉर है, एनएमडीसी है, बीएमएल के विनिवेश को पूरा करना है, जो दीपम सेक्रेटरी दुनिया तुहिन कांत पांडे और उनकी टीम जो है उस पर निगाहें टिकी हैं। 2024 में उनके पास बड़े बड़े टास्क होंगे। प्रियंका, देखिए, हर बजट में प्रशांत एक डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा जाता है, विनिवेश का टारगेट रखा जाता है, लेकिन ये सरकार अपने विनिवेश के टारगेट को पूरा इस तरह नहीं करेगी। उन्हें जहां वैल्यू दिखेगी, डीप वैल्यू दिखेगी, वहीं पर डिसइन्वेस्टमेंट होगी या फिर ओएफएस आएंगे। इसी तरह से दीपम सेक्रेटरी की भी जिम्मेदारी आपको 2024 में दिखेगी। बाजार के मौजूदा हालात को देखकर ही डिसइन्वेस्टमेंट को हरी झंडी दी जाएगी ताकि कोई भी आर्थिक नुकसान सरकार का ना हो। बिल्कुल, चैलेंजेस तो हैं और जाहिर सी बात है जब आप बड़े बड़े फैसले करते हैं, बड़े बड़े रिफॉर्म्स करते हैं, तो वहां पर आपको एक एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होता है और बहुत सारी चीजें बड़े संतुलन के साथ करनी होती हैं। और चुनौतियों की बात करें तो आरबीआई की भी चुनौतियां कम नहीं हैं। दरों को घटाने को लेकर अमेरिकी फेड के दिए संकेतों के बाद आरबीआई पर भी अब 2024 में ब्याज दरों में कटौती का दबाव जाहिर सी बात है प्रियंका रहेगा, निगाहें इस पर रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन आरबीआई गवर्नर की जितनी तारीफ हो उतनी कम। उनको बेस्ट अवार्ड्स मिले इसी साल, और क्यों ना मिले। उन्होंने इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी को बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था और इनफैक्ट जीडीपी को भी मेंटेन रखा। यही चुनौती आगे के लिए भी 2024 में किस तरह से पैन आउट होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट इस वक्त ग्लोबली सारी इकोनॉमीज चाहती हैं कि इंटरेस्ट रेट को कट किया जाए और आरबीआई भी शायद उसी तरह के पद पे रह सकता है। लेकिन बड़े रोड़े क्या आ सकते हैं, बड़ी ऑब्स्टिकल या फिर एक बड़ी जगह जहां ऑब्जर्वेशन रखनी होती है वो ये रखनी होती है कि इन्फ्लेशन की दर कैसी है। हालांकि इन्फ्लेशन बहुत हद तक टेम्ड है, कंट्रोल में है, लेकिन उतार चढ़ाव होते हैं, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हालात देखते हुए किस तरह का सिनेरियो आगे बनता है, रेट कट को लेकर क्या कुछ निकल कर आता है, आरबीआई गवर्नर पर नजर होगी। बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, इन सब के लिए जिस तरह से अनसिक्योर्ड लोन बढ़ते जा रहे हैं, अनसिक्योर्ड लेंडिंग बढ़ रही है, वहां पर भी आरबीआई की टाइटनिंग आपको दिखेगी। जब भी आरबीआई गवर्नर क्रेडिट पॉलिसी की बात करें या जब भी कुछ खास इंटरेक्शन हमारे मैनेजिंग एडिटर के साथ भी उन्होंने की, उन्होंने हमेशा क्रिकेट का हवाला दिया है, क्रिकेटर्स की बात की, और उन्होंने कहा कि बैंकर्स को T20 की तरह खेलना होगा, बैंकर्स को कई जगह का लॉन्ग फॉर्मेट की तरह खेलना होगा और लॉन्ग टर्म की बात करनी होगी। इसीलिए आप देखिए एसेट क्वालिटी किस तरह से सुधरी है बैंक्स की। अब जब हम बैंक्स पर आ गए तो आइए थोड़ा कॉर्पोरेट जगत की भी बात करते हैं। और जब कॉर्पोरेट जगत की बात होती है तो सबसे बड़ा नाम कौन सा आता है? जी हाँ, बड़ा नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, मुकेश अंबानी का, अंबानी हाउस का। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी 2024 में भी फोकस में बने रहेंगे। हालांकि ये तो खैर एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा कॉन्ग्लोमोरेट है और इसके लिए बड़े बड़े रास्ते क्या निकल कर आ सकते हैं। इस साल जेएफएस की लिस्टिंग हुई, लेकिन और बड़ी चीजें किस पर नजर होगी? रिलायंस के लिए ये साल बेहद कैपेक्स हैवी रहा, इसलिए रिलायंस में चाल नहीं दिखी ज्यादा। लेकिन रिलायंस रिटेल की बात हो, जेएफएस की बात हो, ब्लैक रॉक के साथ वो ऑलरेडी एएमसी कारोबार के लिए टाई अप कर चुके हैं। अगले दारोमदार होंगी, अगली चीज़ है जिस पे वॉच आउट करना होगा वो जियो का ट्रू 5G डेवलपमेंट प्रोग्राम, एआई को लेकर वो किस तरह से अपने वादे पूरे करते हैं, और साथ ही रिलायंस रिटेल जिस स्पीड के साथ बढ़ता चला जा रहा है और कितनी एक्सपेंशन होगी, और साथ ही जेएफएस इंश्योरेंस कारोबार में किसके साथ उतरता है, वेल्थ कारोबार में किसके साथ उतरता है, इन सब पर नजर होगी। बिल्कुल, और ये सारी चीजें जो हैं वो जैसा आपने कहा कि चुनौतियां हैं तो अवसर हैं, और इसके साथ ही रिलायंस फोन पे और पेटीएम जैसे जो साउंड बॉक्स को टक्कर देने के लिए अपना यूपीआई पेमेंट लॉन्च भी लॉन्च कर सकता है, जिसकी टेस्टिंग जारी है और इसको लेकर भी काफी बातें हो रही हैं। देखिए, ये है एक बड़ा ग्रुप। आप इनफैक्ट अगर प्रशांत टाटा ग्रुप के स्टॉक्स की बात करें ना, आपने नाम तो ले ही लिया चेयरपर्सन का, लेकिन आप किसी भी इंडस्ट्री में देखें ना, उसमें लीडिंग टॉप 3 लीडिंग में टाटा ग्रुप की कंपनी होगी। चाहे वो मोटर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो, हर स्पेस में आपको टाटा ग्रुप की कंपनी मिलेगी। इतनी मजबूत लीडरशिप एन चंद्रशेखर के अंडर, इंटर्न से सीईओ तक का सफर अपने हुनर से जिसने चुनौतियों को किया बेअसर, वो नाम है एन चंद्रशेखर, और कामयाबी दिलाई बम्पर। इस बात पर हम क्लियरली टाटा सन्स के चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं, एन चंद्रशेखरन की बात कर रहे हैं। एयर इंडिया की चाहे कमान संभालने की बात हो, एयरबस से विमान खरीदने की बड़ी डील को जिस तरह से उन्होंने अंजाम दिया, अब 2024 में एयर इंडिया को एक नया रूप ही देने वाले हैं। दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनाने की एक टास्क भी उन्होंने अपने नाम की है। और अगला नाम कौन सा है?
ये तो भाई बड़े टू कॉर्पोरेट हाउसेस की। अब बात करते हैं बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी का फाइनेंशियल बैकबोन क्या होता है? वो होता है बैंक्स। बैंक्स में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर लेंडर एसबीआई की बात करते हैं और बात करेंगे दिनेश खारा जी की। जी हां, बैंकों के बढ़ते लगातार बैड लोन के बीच पिछले 2 साल में 65,000 करोड़ का मुनाफा और अब 7 लाख करोड़ के फंड असेट ग्रोथ की तरफ तैयारी। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरपर्सन दिनेश खारा ने कर दिखाया, इन आंकड़ों को अंजाम दिया है और बड़ी जिम्मेदारी आगे भी निभाएंगे। बिल्कुल, तो FY24 में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बैंक अब तक 31,000 करोड़ का मुनाफा कमा चुकी है। कुल लोन साइज 35 लाख करोड़ का है, लेकिन बैंक को बैड लोन की ज्यादा फिक्र नहीं है क्योंकि इसमें रिटेल का हिस्सा जो है वो 12 लाख करोड़ का है, जिसमें बैंक के पास 7 लाख करोड़ मार्जिन है। फिर भी बढ़ते अनसिक्योर्ड लोन की जो चुनौती है और रेट कट का दबाव है वो बना रहेगा और ये चुनौतियां जो हैं वो एसबीआई के साथ हैं फिलहाल। एसबीआई के बाद एक ऐसे बैंक की बात करते हैं प्रशांत जो पिछले 3 साल से कहीं नहीं गया, लेकिन क्या अब लीडरशिप चेंज होने के बाद बड़े बदलाव हो सकते हैं? हम ये नहीं कह रहे कि लीडरशिप चेंज होने, और भी बहुत सारे रीजन है। बैंक्स के जिस तरह के आरओए दिख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस लिमिटेड के शुरुआत और 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक के आगाज की कामयाबी की एक कहानी जिन्होंने लिखी, उनका नाम है उदय कोटक। सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा भी उन्होंने दिया। 2024 में किस तरह की दिशा दिखेगी कोटक बैंक की, कोटक ग्रुप की, इस पर जरूर नजर होगी। बिल्कुल, हालांकि उदय कोटक देश के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जुड़े रहेंगे, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो टच है वो बना रहेगा। और प्रियंका, बड़े बड़े नाम हम बात कर रहे हैं, एक नाम बड़ा चर्चाओं में रहता है और जो आप और मैं, हम सब, आई थिंक हर बंदा वो यूज करता है। बिल्कुल, और वो है एक और नए तरह का लेंडर, और वो है फिनटेक कंपनी। हम बात कर रहे हैं पेटीएम की। पेटीएम में शेयरों में काफी उतार चढ़ाव देखा। जब ये इसका आईपीओ आना था प्रशांत, बहुत फ्रेंजी, और जिस तरह से नोज डाइव हुआ ये स्टॉक, अच्छी खासी वोलेटिलिटी स्टॉक ने देखी, आधा हो गया, लेकिन कई सारी एग्जिट हुई इसमें। इनफैक्ट पी की बर्कशायर हैथवे ने अभी एग्जिट किया, लगभग अपना 2.5% स्टेक। लेकिन 2023 में पेटीएम फोकस में जरूर रहा। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा भी चर्चा में रहे, और 2024 में भी जिस तरह से वो हाई टिकट लेंडिंग पर जोर देने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन फिनटेक कंपनियों के लिए भी आगे की डायरेक्शन देखने वाली होगी। बिल्कुल, 50,000 से कम लोन में कमी का फैसला हो या अपने 2 साल में 10 मिलियन मर्चेंट्स को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर लाने का लक्ष्य, पेटीएम पर नजर बनी रहेगी और लक्ष्य उसके भी बड़े हैं। पे नजर होगी। हम बात कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक की, और हम बात कर रहे हैं भाविश अग्रवाल की। जी हां, डीआरएचपी फाइल हो चुका है, और देश के पहले कैब एग्रीगेटर कंपनी कहां से शुरुआत हुई थी? ओला कैब्स की शुरुआत करने वाले भाविश अग्रवाल की अगर उस जर्नी की हम बात करें, तो एक बार आपको पता है, एक टैक्सी ड्राइवर से किसी किराए को लेकर उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कैब सर्विसेज शुरू की, और फिर वहां से उन्हें एक बड़ा बिजनेस आइडिया आया, और आज वो छोटे छोटे कदम से कहां तक कारवा पहुंच गया वो हमें दिखाई। इस आईपीओ के चलते भी 2024 में ना सिर्फ इस स्टॉक पर बल्कि इसका रब ऑफ पूरे स्पेस पे दिखेगा। टू व्हीलर स्पेस के लिए इनफैक्ट किस तरह के मौके बनेंगे उस पर भी नजर रहेगी। अब बात अगर यहां जब आर्थिक नीतियों की हो रही हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की बात हो रही हो, पॉलिसी मेकर्स की बात हो रही हो, तो एक और बहुत बड़े पॉलिसी मेकर है जिन्होंने ग्लोबली पूरे कंट्रीज को, सारी इकोनॉमीज को बिल्कुल स्टैंड पॉइंट पे रखा। उनकी हर एक मूव को बहुत ध्यान से देखा जाता था, और वो है फेड चेयरमैन जेरेमी पावेल। वो ऐसी हस्ती हैं जिसके ऐलान पर पूरी दुनिया के बाजारों की नजर रही है। वो शख्स अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के गवर्नर जेरेमी पावेल हैं। ब्याज दरों में आगे कमी का संकेत देने वाले जेरेमी पावेल अमेरिकी की महंगाई और ग्लोबल चुनौतियों के बीच अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था को आगे कैसे ले जाएंगे, इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल, और नजरें जो हैं प्रियंका, जेरोम के अलावा अब एक और ऐसे व्यक्ति की जिनके बारे में मैं ये कहूंगा कि वो एक भारत के ऐसे प्रतिनिधि हैं जो वैश्विक मंच पर बड़े डंके की चोट पे पूरे आंकड़ों के साथ और जिसको जिस अंदाज में जवाब चाहिए उस अंदाज में जवाब देते हैं। नाम है
एस जयशंकर। और जाहिर सी बात है कि एस जयशंकर के बारे में ज्यादा डिटेल्स प्रियंका बताएं। बिल्कुल प्रशांत, इनफैक्ट भारत में हुए G20 सम्मेलन में पीएम मोदी की अगुवाई में कूटनीति की नई कहानी लिखने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों के साथ सामरिक समीकरण साधने पर फोकस रहेगा उनका। बिल्कुल। और बात करें एस जयशंकर की तो वो भी ऐसे वक्त में जब चीन लगातार मालदीव, भूटान, श्रीलंका जैसे भारत के छोटे छोटे पड़ोसी देशों में अपना दबदबा लगातार बढ़ाते जा रहा है। ये उसकी एक नीति का हिस्सा है। लेकिन जैसा मैंने कहा प्रियंका, वो अपने जिसको जो जवाब चाहिए, पाकिस्तान को जो जवाब चाहिए, जो उसी तरह से, उसी अंदाज में उन्हीं अंदाज में बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है। इसके साथ ही इजराइल, हमास और रूस यूक्रेन युद्ध से बदले ग्लोबल सिनेरियो में भी भारत के हितों को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। तो नया नाम, अब एक और बड़ा नाम जिन्होंने बहुत क्रांतियां की, डेवलपमेंट की नई तस्वीर लिखी। बिल्कुल। और वो नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि जब बात इंफ्रा की आएगी, रोड की आएगी, तो एक नाम सबसे ऊपर, और वो है नितिन गडकरी। जी हां, वर्ल्ड क्लास हाईवे का जाल हो, शानदार ग्रामीण और शहरी सड़कें हो, भारत ने 2014 के बाद से 1.45 लाख यानी इतना बड़ा दायरा, इतने किलोमीटर की सड़कों का नेटवर्क जोड़कर चीन को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। और इस कामयाबी का बड़ा श्रेय जाता है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को। प्रियंका, रिकॉर्ड्स भी बहुत बोलते हैं आपस में, फैक्ट बोलता है। इनफैक्ट 2020 से 2021 में रोजाना लगभग 36 किलोमीटर रोड रोज बनाने का रिकॉर्ड है, जिसमें थोड़ी सी कमी आई है और इसे मौजूदा वित्त वर्ष में 45 किलोमीटर करने का लक्ष्य भी रखा गया। तो इस पर भी नजर होगी। बिल्कुल। अगला नाम प्रियंका बड़ा दिलचस्प है, उनके हर एक मूव पे नजर होती है, लेकिन भारत के लिए उनके जो भी कदम होते हैं वो एक अलग स्तर पे होते हैं, और नाम है एलन मस्क। जी हां, भारत में टेस्ला की एंट्री के ऐलान के साथ टेस्ला, स्पेस एक्स और ट्विटर समेत कई बड़ी कंपनियों, जो ट्विटर अब एक्स हो चुका है, कंपनियों के मालिक एलन मस्क इंडिया के लिहाज से काफी अहम हो गए हैं। भारत में एंट्री और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए टेस्ला भारत सरकार के साथ एक समझौते पर काम भी कर रही है। इनफैक्ट एलन मस्क पीएम के साथ मिल भी चुके हैं, वो भारत का दौरा कर चुके हैं, कई सारी कंपनियों से मिल चुके हैं और बहुत सारे टाई अप्स देखिए आने वाले समय में जल्दी आएंगे। तो मस्क पीएम मोदी के साथ अमेरिका दौरे में मुलाकात कर चुके हैं। खबरों की माने तो वो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भी एंट्री का ऐलान कर चुके हैं। तो यहां नजर होगी कितने बड़े टाई अप्स यहां दिखते हैं, कौन सी इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप होगा, इस पर नजर जरूर रहेगी। बिल्कुल। तो अब जब हम इतने बड़ी बड़ी हस्तियों और लीडर्स की बात कर रहे हैं, तो एक बड़े ट्रू लीडर की बात करते हैं। ट्रू लीडर इसलिए क्योंकि उनकी जो पहचान है वो उन्होंने वक्त के साथ इस तरह से बदली है कि आज आप देश और दुनिया के किसी कोने में हो, ये नाम जाना पहचाना जाता है अपने काम की बदौलत। और ये है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो या फिर लोकसभा की 80 सीटों का सवाल, 2024 में यूपी फोकस में रहेगा, और फोकस में रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रियंका, बिल्कुल। इनफैक्ट योगी मिशन 80 को पूरा करना ना सिर्फ यूपी में बल्कि पार्टी में भी अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी इमेज और इसको मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए भी योगी पूरा जोर लगा रहे हैं। कितने सारे यूपी में समिट दिखते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, इंडस्ट्रीज को उन्होंने इन्वाइट भी किया था, तो यहां भी नजर होगी। बिल्कुल। और नजर होगी एक और चेहरे पर, और ये चेहरा हर बार जब चुनाव आते हैं तो एक उम्मीद के तौर पर देखा जाता है, और ये चेहरा है राहुल गांधी का। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की कमान भले ही राहुल गांधी के हाथ ना हो, लेकिन राहुल का चेहरा चर्चा में रहेगा। लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार ने थोड़ा दबाव जो है वो अब राहुल पर बढ़ा दिया है। प्रियंका, तो ऐसे चेहरों की भी बिल्कुल बात करनी चाहिए जो सुर्खियों में अच्छे रीजंस के लिए, बुरे रीजन के लिए, कंट्रोवर्सी रीजन के लिए और वॉच आउट करने के लिए भी होने चाहिए। ऐसी कड़ियों की बात भी होनी चाहिए। प्रशांत, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में जन समर्थन दिखा, लेकिन 2024 चुनाव में ये कांग्रेस के लिए कितनी सीटों पर तब्दील हो पाएगा, इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल। और नजर रहेगी
भारत के जो जुडिशरी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जुडिशरी रिफॉर्म्स की वकालत के जो अग्रणी नाम हैं उनकी भी होगी, और इनमें नाम होगा डीवाई चंद्रचूड़ का। जी हां, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। धारा 370 की वैधता को हरी झंडी देना हो या दिल्ली सरकार और केंद्र मामले में फैसला, बतौर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल एक तरह से उपलब्धियों से भरा रहा है प्रियंका। बिल्कुल, और इन अहम फैसलों के साथ साथ उन्होंने केसों के जितने भी केसेस रहे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की, इसकी शुरुआत की। ये एक नए तरह का एक रेवोल्यूशन था। हाइब्रिड सुनवाई प्रणाली को लागू करना ये काफी अहम रहा। न्यायालयों में आधुनिक तकनीक को शामिल करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, जिससे लोगों को जल्द न्याय भी मिल सकेगा। वैसे निगाहें जो बाइडेन पर भी रहेंगी प्रियंका। हम अपने देश के चुनावों की बात कर रहे हैं, अमेरिका के चुनावों पर भी निगाह रहेंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे चेहरे इस वक्त दिग्गजों को टक्कर दे रहे हैं कि अब जो वेटरन्स हैं या जो धुरंधर माने जाते हैं, जिसमें जो बाइडेन भी है, उन पर प्रश्न चिन्ह है कि क्या 2024 में फिर से जो बाइडेन को एक चांस मिल सकता है, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर या जो उनकी बड़ी आलोचना रही है वैश्विक नीतियों को लेके, फॉरेन पॉलिसीज को लेके, और कई मोर्चों पे ये कहा गया है कि भाई वो स्टैंड नहीं ले पाते, और इन सब के बीच चीन से जो चुनौती अमेरिका को मिल रही है उस पर किस तरह से अमेरिका निपटेगा, ये दारोमदार, और इन सब के बीच में अमेरिकी चुनाव। बिल्कुल, अमेरिकी चुनाव पर नजर होगी। अगला नाम इस कड़ी में जोड़ते हैं। अगला नाम होगा विवेक रामास्वामी। 6 दिन 42 चुनावी अभियान, 7 समंदर पार भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी अमेरिका में धूम मचा रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी मजबूत भारतवंशी दावेदारी को भी पेश कर रहे हैं। 38 इयर्स के विवेक रामास्वामी के कैंपेन की काफी चर्चा हुई। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उनके अलावा भारतीय मूल की दक्षिण कैरोलिना राज्य की गवर्नर निकी हेली भी दावेदारी पेश कर चुकी हैं, लेकिन सर्वे के मुताबिक रामास्वामी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद लगातार दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। बिल्कुल, और एक नाम, जब हम अमेरिका की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, चुनावों की बात करते हैं, तनाव की बात करते हैं, तो जब ये सारी चीजें अब एक जगह जोड़ ये वर्ड मुझे ज्यादा अच्छा लगा तनाव, तो जब ये सारी चीजें जोड़ दें तो एक शख्सियत जो है वो उभर कर आती है, और वो है शी जिनपिंग। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति एक तरफ अमेरिका से पैचअप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ताइवान पर आंखें तरेरना उनका जारी है। ग्लोबल टेंशन के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बड़ा शातिर, कहते हैं जो चीन की चाल कही जाती है, शातिराना चाल, वो चली जा रहे हैं, क्योंकि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है प्रियंका। बहुत कुछ अंदर खाने पक रहा है। इनवर्ड पॉलिसीज हो गई हैं, एक्चुअली सारी इनवर्ड लुकिंग एक पॉलिसीज हो गई हैं चाइना की, और जिसकी वजह से भारत की राह में वो लगातार रोड़े अटकाते रहते हैं। इस बार अपने आलोचकों को एक और व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे ढंग से मुंह तोड़ जवाब दिया है, और वो हैं क्रिकेट के किंग विराट कोहली। क्या जबरदस्त वर्ल्ड कप में प्रदर्शन रहा है, क्या वापसी की उन्होंने अपने फॉर्म की, लेकिन इस वापसी के बावजूद एक प्रश्न चिन्ह, जो फटाफट क्रिकेट है उसमें विराट कोहली कहा जा रहा है कि करियर उनका खत्म हो सकता है, क्योंकि जो अगला T20 वर्ल्ड कप है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि विराट कोहली उसका हिस्सा नहीं होंगे और उनकी रिप्लेसमेंट की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह के जो कयास हैं वो एक तरह का और बाउंस बैक देने वाले हैं विराट कोहली को। रिकॉर्ड वीर तो एक और हैं, और ये रिकॉर्ड वीर नीरज चोपड़ा हैं। भाई साहब, अपने ही जो पैमाने हैं ना और ऊंचे करते हैं, उन्हें और ऊंचा करना और फिर उन्हें तोड़ना। भारतीय एथलेटिक्स के पोस्टर बॉय नीरज चोपड़ा अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने और खेल की दुनिया में नए पैमाने सेट करने में माहिर हैं। नीरज की नजरें अब अगले साल आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक शानदार प्रदर्शन करने पर टिक गई हैं। वर्ल्ड चैंपियन बने नीरज चोपड़ा ने 2023 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, और अब नजरें पेरिस ओलंपिक में उनकी टिकी हुई हैं, और जाहिर सी बात है वहां पर भी वो तमाम रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे। चलिए प्रियंका, ये तो बात हो गई खेल की दुनिया की, और बिना एंटरटेनमेंट के बात कहां बनेगी। तो बात आप अपने फेवरेट एक्टर की बात तो नहीं कर रहे हैं? फेवरेट कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि इस समय तो वो सबके फेवरेट हुए हैं। साल 2023 जिस एक सुपरस्टार की वापसी का, और वापसी क्या साहब,
वो कहते हैं ना किसी कहानी का स्टार्ट, मिडिल और एंड, ये तीनों अच्छा होना चाहिए। शाहरुख खान ने पठान के साथ शुरुआत की, मिड में यानी कहानी के मिडिल में आए, जवान के साथ रिकॉर्ड बरसाए और फिर डंकी के दम के साथ दिसंबर का सुखद अंत किया। तो ये साल शाहरुख खान का कहा जाएगा। बड़े बड़े चीजें उनके में अब हुई, लगा कि करियर खत्म है, लेकिन 2024 में काफी निगाहें रहेंगी प्रियंका। और ये निगाह इसलिए भी अहम है क्योंकि शाहरुख खान अब जो है स्पाई यूनिवर्स, जो यशराज की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, उसका हिस्सा है। और ये स्पाई यूनिवर्स बहुत बड़ा है, जैसे आप जान रही हैं, पठान, टाइगर, ऋतिक रोशन की वॉर। अब सोचिए ये सब एक जगह मिल जाएं, ये सारे सुपरस्टार, तो धमाका तो होना ही है। और उम्मीद है कि आपको हमारी ये पूरी जानकारी पसंद आई हो। कोशिश हमने की है कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दें। इस पूरी जानकारी में कहीं हमसे त्रुटि हो गई हो तो आप हमें माफी दें, हमें क्षमा करें, लेकिन कोशिश यही है कि आपको क्रिस्टल और क्लियर इंफॉर्मेशन प्रियंका हम दें। 24 के ये 24 बड़े चेहरे हैं, इन पर नजर होगी। हालांकि भारत एक ऐसा ज्वेल इन द मेकिंग है जिसके बारे में इस वक्त सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ग्लोबल कम्युनिटी, ग्लोबल इकोनॉमी बात कर रही है। ऐसे में यहाँ की हर बड़ी खबर ग्लोबल लेवल पर सुर्खियां बनाएगी। तो 2024 के ये 24 चेहरे, खास पेशकश, कोशिश यही थी कि आप तक ये बातें लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो को देखने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।